हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई गायन 23। आशा करते होंगे आप लोग सही है। तो पिछले दिन मैंने 10 आपके साथ ऐसा इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स शेयर किए थे जो ताकि एसएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली एसएससी, हर एक एग्ज़ाम, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, पिछले दिन मैंने 10 ऑलरेडी शेयर किए, कर दिया। तो जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो जाके मेरा वीडियो लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं आज का 10 ऐसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो ताकि आने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कीमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है लैकोनिक। आज का पहला वर्ड होगा आपका लैकोनिक। लैकोनिक होगा आज का पहला वर्ड। फिर आपका होगा कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी। फिर आपका होगा डिफर। फिर आपका होगा एरोनियस। फिर आपका होगा प्रोडिगल। देखिए कितना शानदार वर्ड्स है। ध्यान दीजिए और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि बाद में रिवीजन करने जब जाएंगे आप लोग तो कॉपी ना करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही आप इसी एग्ज़ाम, इसी वीडियो में आप याद हो जाएगा आपको। फिर भी बाद में मान लीजिए कि आप भूल गए तो कॉपी कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो लैकोनिक क्या होता है, जैसे मैंने पिछले बार की तरह शॉर्ट का जो ट्रिक्स था, ट्रिक्स यानी कि जो जितना सारा सिनोनिम्स लैकोनिक मतलब हर एक वर्ड्स का बनेगा उसका पहला लेटर, ठीक है। तो मैं लिख लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला होगा आपका BCC, ठीक है। फिर आपका होगा कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी आपका होगा CDT होगा। फिर आपका डिफर। डिफर यानी कि DP। फिर आपका एरोनियस। एरोनियस का क्या होगा, F होगा, आई होगा, W होगा। एरोनियस का FIIW। फिर आपका प्रोडिगल। प्रोडिगल का क्या होगा, प्रोडिगल का होगा आपका, लिखिए यहाँ पर, प्रोडिगल का होगा ELW, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट लेटर्स लिख दिया, फर्स्ट लेटर। अभी मैं फुल वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला लैकोनिक बी फॉर क्या होगा, ब्रीफ होगा। तो बी फॉर ब्रीफ होगा। BRIEF, ठीक है। फिर आपका कंसाइज। कंसाइज CONCISE कंसाइज। फिर आपका होगा क्रिस्प। CRISP क्रिस्प हो गया। फिर आपका कैटास्ट्रॉफी, सी फॉर कैलामिटी। सी फॉर होगा कैलामिटी। डी फॉर आपका होगा डिजास्टर। डी फॉर होगा डिजास्टर। टी फॉर होगा ट्राजेडी। TRA ट्राजेडी, TRAGEDY ट्राजेडी, ठीक है। फिर आपका डिफर, DP। डिफर यानी कि डिले। नंबर 1 डिले होगा, DELAY डिले। और सेकेंड होगा P फॉर होगा पोस्टपोन, ठीक है। फिर आपका एरोनियस। एरोनियस FIIW। पहला एफ का क्या होगा, एरोनियस का मतलब होता है गलत, तो एफ का क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा, इनवैलिड होगा, इनएक्यूरेट होगा, इनएक्यूरेट होगा। और क्या होगा, W फॉर रॉन्ग, ठीक है। WRONG रॉन्ग। प्रोडिगल क्या होगा, AELW, ई फॉर एक्स्ट्रा वैगन। ई फॉर होगा एक्स्ट्रा वैगन। EXTRAVAGANT एक्स्ट्रा वैगन। L फॉर लैविश। एक्सा प्रोडिगल का मतलब होता है फुजिल खर्च, ठीक है।
तो एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, वेस्टफुल, W फॉर वेस्टफुल। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से लैकोनिक, लैकोनिक ए भी आ सकता है एग्जाम पेपर में, कंसाइज भी आ सकता है, क्रीज भी आ सकता है। तो हर एक वर्ड्स सिलेक्ट करके चुना गया था, सिलेक्ट करके ही लाया गया आपके सामने। ठीक है, तो देखिए अच्छे से तैयार कीजिए, हो सकता है कि किसी का एग्जाम आने वाला है तो इनमें से कोई वर्ड फंस जाए एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर कॉपी कर लीजिए, जैसा आपका सुविधा हो। फिर आपका देखिए कैटास्ट्रॉफी, शानदार वर्ड्स है। ठीक है, कैलम है क्या, इसका ये भी दे सकता है कि इसका सिनोनिम क्या है, कैलामिटी का है, डिजास्टर, ट्रेजेडी। फिर आपका डिफर, डिफर यानी कि डीपी, डिले, पोस्टपोन। फिर आपका होगा एरोनियस, फॉल्स, इनवैलिड, इनएक्यूरेट, रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपका प्रोडिगल, बहुत ही शानदार वर्ड है, ELW, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, वेस्टफुल। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो उम्मीद करूंगा आप लोग कॉपी कर लिया है, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं लिखने जा रहा हूँ अगले वाला 5 वर्ड्स है जो ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कीमती है। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट जो 5 वर्ड्स है उसका पहला वर्ड होगा आपका सॉलिटरी। ओके, फिर आपका होगा वेंडर। ठीक है, फिर आपका होगा डेट्रीमेंटल। ठीक है, डेट्रीमेंटल हो गया, सॉलिटरी SWD। फिर आपका होगा कन्विक्ट, फिर आपका कन्विक्ट हो गया। ओके, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफरेंस, नॉट डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, इसका डिफरेंस का स्पेलिंग देखिए, DEFERENCE। ओके, तो सॉलिटरी क्या होगा, सॉलिटरी हम लोगों को क्या होता है, LS। वेंडर DR, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का H, कॉन्विक्ट CC। डिफरेंस का क्या होता है, एक होगा OR। ठीक है, तो देखिए LS सॉलिटरी का क्या होता है, L फॉर लोनली, S फॉर सिंगुलर। फिर आपका वेंडर, D फॉर डेविएट। डेविएट, R फॉर क्या होता है, रोम। ठीक है, आपका डेट्रीमेंटल, H फॉर हार्मफुल, हानिकर। ठीक है, आपका कॉन्विक्ट CC, एक हो गया आपका क्रिमिनल, दूसरा हो गया कल्प्रिट। ठीक है, OR का मतलब ओबेसेंस। R फॉर रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ओबी से ओबेसेंस, रेस्पेक्ट, डिफरेंस देखिए, ओबेसेंस, रेस्पेक्ट। ओके, तो लिख लीजिए, ये 5 वर्ड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सॉलिटरी का मतलब एल फॉर क्या होता है, लोनली, एस फॉर सिंगुलर। वेंडर का क्या होता है, डी फॉर डेविएट, आर फॉर रोम। डेट्रीमेंटल, एच फॉर हार्मफुल। कॉन्विक्ट CC, क्रिमिनल, कल्प्रिट। डिफरेंस और ओबेसेंस, रेस्पेक्ट। डिफरेंस का और एक है जो है कॉम्प्लायंस, वो भी लिख देता हूँ मैं, C।
बहुत ही शानदार वर्ड्स है, लिख लीजिए। पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हो सकता है किसी जिसका भी एग्ज़ाम है, उम्मीद करूँगा कि इनमें से कोई एक दो या तो फिर 3-4 कॉमन फंस जाए, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज आज का वीडियो इतना तक ही है, और उम्मीद करूँगी कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, तैयार कर रहा है अगले वाला जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मेरा अगले वीडियो पर। तब तक अच्छे रहिए और अपना सेहत का ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा।